चलो ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है। चलो बेटा, आवाज जा रहा है, सुनाई पड़ रहा है सभी को अच्छे से? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ठीक 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 ठीक। बस देखो, हम लोग क्वेश्चन नंबर कहाँ तक बनाए थे, थोड़ा सा बताना तो। 11 11 हो गया था सर। 11 के बाद प्रॉब्लम है क्या किसी को? नहीं सर। नहीं सर, सब बना लिया तुम लोग? 20 तक बना सर। 20 तक हो 20 तक तो पूरा क्वेश्चन हो गया? हाँ सर। किसी को कोई डाउट है? नहीं सर। नहीं। कोई बहादुर बच्चा जिसको डाउट है कुछ? बता सकते हो। कोई बहादुर स्टूडेंट जिनको कुछ प्रॉब्लम है तो बता सकते हो, डिस्कस कर लेंगे हम क्वेश्चन 20 तक। कोई डाउट सर नहीं है, चलो क्वेश्चन 18 बताइए। सर 18 वाला। 18 वाला ठीक है। 18। ठीक है, 18 में आ जाओ। साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये है ना? हाँ। हाँ सर। हाँ, तो हमको क्या बोलना है क्वेश्चन नंबर 18 कि बोलना है कि इफ साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। साइन अल्फा और कॉस अल्फा हमारा क्या है? रूट ऑफ द इक्वेशन px स्क्वायर प्लस qx प्लस r इक्वल टू 0। ये एक हमारा क्वाड्रेटिक दिया हुआ है। अब बोल रहा है इसका जो रूट है वो हमारा क्या है? साइन अल्फा और कॉस अल्फा। इसका रूट हमारा क्या है? साइन अल्फा और कॉस अल्फा है। तो हमको बताओ तुम लोग कि 10th क्लास में तुम लोग सीख के आया है कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट सीखा है? बताओ। हाँ हाँ सर। हम लोग सीखे हैं कि सम ऑफ रूट्स, तो कोई हमको बताएगा सम ऑफ रूट क्या होगा? माइनस और b product? बाय a। सम ऑफ रूट माइनस b बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट c C बाय बाई a। Q। c बाई क्यू। c बाई ए हो जाएगा। c बाई ए होता है ना, मतलब हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है कि ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c इक्वल टू 0। इसके बारे में बोल रहे हैं कि इसका अगर सम ऑफ रूट बोला जाए तो माइनस b बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट बोला जाए तो c बाई ए होता है। ये हम सीखे हैं 10th क्लास में। सीखे हैं कि नहीं सीखे हैं? बताओ। सीखे। सीखे हैं। क्वेश्चन में पढ़ो एक बार क्वेश्चन को अच्छे से कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि साइन अल्फा और कॉस अल्फा रूट है। किसका रूट है? इस इक्वेशन का। इस इक्वेशन का रूट हमारा बोला जाए कि x होगा ना, मतलब x इक्वल टू क्या है? साइन अल्फा, या x इक्वल टू क्या है? एंड क्या दिया है? कॉस अल्फा। मतलब एक बार रूट हमारा x इक्वल टू क्या है? साइन अल्फा है, और दूसरी बार एक बार x इक्वल टू क्या है? कॉस अल्फा है। तो हम क्या करेंगे, एक बार साइन अल्फा इस इक्वेशन में पुट करेंगे, और एक बार क्या करेंगे? कॉस अल्फा यहां पुट करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? बताओ। हाँ सर। दोनों हमारा सेटिस्फाइड करेगा ना? तो यहां से हम क्या करते हैं, एक बार पुट कर देते हैं, पुट x इक्वल टू साइन अल्फा, क्योंकि साइन अल्फा इसी का रूट है। तो यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा? p साइन स्क्वायर अल्फा प्लस क्या जाएगा? q साइन अल्फा, फिर प्लस क्या जाएगा? r इक्वल टू 0। और फिर एक बार पुट कर देते हैं, पुट x इक्वल टू कॉस अल्फा। तो अब यहाँ कॉस अल्फा रखेंगे तो क्या जाएगा? p कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर प्लस क्या जाएगा? q कॉस अल्फा, और फिर प्लस क्या हो जाएगा? r इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहां तक ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये हो जाएगा हमारा सेकेंड। ठीक है। अब देखो हमको जो आंसर दिया हुआ है, क्या वो साइन अल्फा कॉस अल्फा के फॉर्म में है? बताओ, ऑप्शन जो दिया है क्या साइन अल्फा कॉस अल्फा के फॉर्म में दिया हुआ है? नहीं दिया है। नहीं। तो
हर हाल में ये साइन अल्फा और कॉस अल्फा को एलिमिनेट करना होगा, रिमूव करना होगा यहाँ से। तो हम क्या करते हैं, इस 1 और 2 को ऐड कर देते हैं, 1 + 2 कर देते हैं, इस 1 और इस 2 को ऐड कर देते हैं। ठीक है, ऐड करेंगे ये क्या जाएगा, p sin स्क्वायर अल्फा, फिर प्लस क्या जाएगा q sin अल्फा, और फिर प्लस क्या जाएगा r, और फिर प्लस इसको ले लेते हैं p cos स्क्वायर अल्फा, फिर प्लस क्या जाएगा q cos अल्फा, और फिर प्लस क्या जाएगा r इक्वल टू क्या जाएगा 0 + 0 0। अब दोनों में देखो कुछ कॉमन दिख रहा है, या p sin स्क्वायर अल्फा या p cos स्क्वायर अल्फा, दोनों से p कॉमन ले लो, यहाँ हो जाएगा क्या sin स्क्वायर अल्फा, और फिर प्लस क्या cos स्क्वायर अल्फा। ठीक है, फिर प्लस यहाँ q sin अल्फा, यहाँ पर q cos अल्फा है, दोनों से q कॉमन ले लो, यहाँ क्या जाएगा sin अल्फा फिर प्लस cos अल्फा, यहाँ एक r और एक r, कितना हो गया प्लस 2r = 0। बोलो हुआ या नहीं हुआ, हो गया। यहां से देखो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा को देखने के बाद क्या मन करेगा बताओ, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, इसको देखने के बाद कुछ समझ में आ रहा है, क्या करेंगे, इक्वल टू 1। इक्वल टू 1, इसके बदला हम लोग 1 पुट कर देंगे। पहले नोट करो यहां तक जल्दी से, यहां तक नोट करो बहादुर बच्चों सब। हो गया सर, नहीं सर, यहाँ तक डाउट, ठीक 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 ठीक, नोट करो नोट करो नोट करो, कोई बात नहीं। सर रुको, हो गया सर। हो गया, दूसरे को भी मौका दो थोड़ा सा नोट करने का। यस सर। हो गया बेटा सभी का, हाँ ठीक। देखो ये साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा को हम रख दिए क्या 1, इसके बदला p इंटू हमारा हो गया 1, प्लस ये q है तो q। अब देखो ये साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, अब हमारा इक्वेशन क्या था, देखो यहाँ पर एक बार ध्यान से, फिर क्वेश्चन को, क्वेश्चन कहाँ चला गया, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन था हमारा px² और फिर प्लस क्या था qx, फिर प्लस r = 0। अब देखो इसी का जो था सम, इसी का जो हमारा बोला जाए, इसका रूट था साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, इसी दोनों को अगर सम करेंगे तो क्या हो जाता है, सम ऑफ रूट क्या हो जाता था, अभी जस्ट देखें क्या हो जाएगा, c/k हो जाएगा ना। सम ऑफ रूट बोला जाए, सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा, एक मिनट -b/a। माइनस, हाँ गलत, हम प्रोडक्ट ऑफ रूट बोल दे रहे हैं, प्रोडक्ट। सम ऑफ रूट बोला जाए तो -b/a हो जाएगा, और -b बोलने का मतलब क्या है, यहाँ पर b के जगह में क्या दिया है q, या b के जगह में क्या दिया है q, तो माइनस क्या माइनस q, q/p। और यहाँ पे a के जगह में क्या दिया है p, तो p मतलब सम ऑफ क्या साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा क्या जाएगा -q/p होगा। तो हम लोग यहाँ पर इस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा को क्या लिख सकते हैं, -q, और बाई क्या लिख सकते हैं p, अब फिर हमारा यहाँ क्या दिया प्लस 2r = 0। यहां से सॉल्व करते हैं, p को 1 से मल्टीप्लाई किए p, माइनस प्लस मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया माइनस, q मल्टीप्लाई हो गया तो q², और डिनोमिनेटर में कितना है p, प्लस कितना है 2r = 0। इसके डिनोमिनेटर कुछ नहीं तो 1, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1।
एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेते हैं यहां से, तो 1p1 तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा p, 1 का 1 p, तो p हमारा नॉमिनेटर से p स्क्वायर, p हमारा है एडिटिव हो गया है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ q स्क्वायर प्लस 1 है तो p हमारा यहाँ मल्टीप्लाई जाएगा, क्या जाएगा 2pr 2pr इज इक्वल टू 0। और इस p को बेटा इधर 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर माइनस प्लस प्लस 2pr इज इक्वल टू 0। आंसर। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर, नोट करो। इसी से एक मिलता जुलता क्वेश्चन है सेम, उसको भी डिस्कस कर ही देते हैं जब ये किए हैं तो। सेम इस टाइप से ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा हो गया नोट? हाँ अच्छा, 1 मिनट सर। ठीक है करो करो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 बनाया तुम लोग? हाँ हाँ बनाया, ठीक ठीक। देखो उसको हम थोड़ा डिस्कस करते हैं, उसको हम इसलिए बताना चाह रहे हैं कि इसको हटाएं। हाँ सर। सभी का हो गया नोट? हाँ सर। हाँ सर। देखो देखो क्वेश्चन नंबर 15 जो है सभी कोई बना लिए होंगे, ठीक है? ध्यान देना, फिर से लेके हम उसको बताना चाहते हैं, उसके पीछे कुछ रीजन है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है? 2 साइन के पावर 6 थीटा प्लस कॉस के पावर 6 थीटा, ठीक है, माइनस 3 साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा, ठीक है? बोल रहा है इक्वल टू क्या होगा? बोलो, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सभी स्टूडेंट बना लिए होंगे, बनाया है कि नहीं बनाया बताओ? हाँ सर बनाया। देखो ये क्वेश्चन एक तो हम लोग जो हाँ आइडेंटिटीज पढ़े थे, आइडेंटिटीज का हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे जो बच्चों को याद रहेगा कि साइन के पावर 6 थीटा प्लस कॉस के पावर 6 थीटा हमारा फॉर्मूला क्या होता है, तो वो लिख देगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है? फिर माइनस 3 साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा, तो वो लिख देगा क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको 2 को मल्टीप्लाई करेगा, 2 को 1 से 2, 2 3 जा 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेगा माइनस 3, माइनस माइनस से प्लस 3 को 6 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों कैंसिल, यहाँ बचा 2 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 1 माइनस 1 नहीं माइनस 1, माइनस यहाँ 2 और माइनस 3, 2 माइनस 3 माइनस 1, माइनस तो आंसर कितना? माइनस 1। हाँ एक तो ये हम सीखे, इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते बताओ? हाँ सर कर सकते हैं। कर सकते हैं। सभी स्टूडेंट, मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे ही सॉल्व किए होंगे? हाँ सर। हाँ सर। सर हाँ सर। अब मेरा बात ध्यान से सुनो, मेरा बात एकदम ध्यान से सुनना। और देखो अभी हम तुमको अलजेब्रा ये सब पढ़ाई नहीं है, बहुत सारा चीज पढ़ाना है। जब अलजेब्रा ये सब पढ़ा देंगे हम बहुत सारा चीज, तो कोई भी क्वेश्चन इसे मिलेगा ना तो तुम उसको बहुत इजी से सोच सकता है, देखते साथ उड़ा देगा क्वेश्चन को, आंसर में पहुंच जाएगा डायरेक्ट। अभी हम जो बोल रहे हैं समझो, इसको नोट करना है क्या? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर, ये तो हुआ हमारा मेथड 1। अब समझो कि तुम एग्जाम में हॉल में गया और ये भूल गया कि साइन के पावर 6 थीटा कॉस के पावर 6 थीटा का फॉर्मूला हमको याद ही नहीं है।
याद ही नहीं आ रहा है वहां पर। सपोज दैट होता है बहुत बार ऐसा, ठीक है, याद नहीं आ रहा है। तो याद रखना हम जो बोल रहे हैं अभी थोड़ा सा, कि कभी भी साइन थीटा कॉस थीटा दिया हुआ हो, साइन थीटा हो कॉस थीटा दिया रहे, रिलेशन रहे साइन थीटा कॉस थीटा के साथ, प्लस माइनस कुछ भी दिया हुआ रहेगा, ठीक है, और पावर में रहे 6 4 3 2 5 कुछ भी रहे, पावर में कुछ भी रहे, 3 रहे 2 रहे 4 रहे 5 रहे कुछ भी रहे, ठीक ना। अगर दिया रहे साइन और कॉस, क्या रहेगा, साइन और कॉस में, ठीक है, ओनली साइन में और कॉस में रहेगा, और पावर में कुछ भी दिया रहे 2 3 4 5 6 2020 दे दे, पावर में कुछ भी दे दे, आराम से थीटा इक्वल टू 0 पुट कर देना। इसको पुटिंग बोलते हैं, पुट करके सॉल्व करना क्वेश्चन को। पुटिंग अभी हम तुमको सिखाए नहीं है, जब सिखाएंगे अच्छा क्वेश्चन पुटिंग से तुरंत 1 सेकंड में आंसर आएगा। थीटा इक्वल टू क्या करना, 0 पुट कर देना। मेथड 2, ये देखो 2 का 2 साइन, अब देखो साइन 0 का रिजल्ट कितना होता है बताओ हमको, साइन 0 का 0 और कॉस 0 का रिजल्ट कितना होता है 1 साइन 1, साइन 0 0 और कॉस 0 1। यहां रखेंगे 0 तो साइन 0 का रिजल्ट कितना हो जाएगा 0, 0 के पावर 6 भी 0 ही होता है, 0 के पावर 6 भी हमारा 0 होता है। यहां रखेंगे 0, cos 0 का रिजल्ट 1, 1 के पावर 6 1 होगा, ठीक है, माइनस है तो माइनस का साइन 3, वहां रखेंगे 0, साइन 0 का रिजल्ट 0, 0 के पावर 4 0 ही होगा, प्लस वहां रखेंगे 0, cos 0 का रिजल्ट 1, 1 के पावर 4 1 ही होगा। सॉल्व कर दो, 0 प्लस 1 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किए 2, माइनस 0 प्लस 1 1 को 3 से मल्टीप्लाई किए 3, 2 माइनस 3 माइनस 1, आंसर आया समझ में। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, तो पुटिंग हमारा बहुत इजी होता है, पुट करके बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, वो सीखेंगे धीरे धीरे, अभी तो स्टार्ट किए हैं, ठीक ना। तो कोई भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन को ना उड़ा देते पुटिंग से डायरेक्ट आंसर, वो सिखाएंगे हम तुमको, वो इक्वेशन देखने के बाद समझ में आता है, डिफरेंट इक्वेशन में डिफरेंट तरीका से पुट करना पड़ता है। तो जब हम सारा चीज तुमको सिखा देंगे तो तुम इक्वेशन देखते साथ समझ में आ जाएगा, अच्छा यहाँ थीटा 0 करेगी 30 करेगी 45, ठीक है, वो बताएंगे हम। अभी बस इतना याद रखना कि साइन कॉस कभी भी दिया हुआ रहे, साइन थीटा कॉस थीटा कभी भी दिया रहे, पावर में कुछ भी रहेगा, पुट कर देना थीटा इक्वल टू 0, फाइनल आंसर एकदम करेक्ट आएगा। क्लियर है। हाँ सर। हाँ सर, ठीक, एक क्वेश्चन देखो सर 19 वाला बताओ ना। कौन सा 19। ठीक, बताते टेंशन मत लो, पहले जो डिस्कस करें पहले उसको करने तो दो, पहले कंप्लीट। कहाँ चला गया, देखो सेम इसी फॉर्मेट पर देखो, हटा इसको। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर, देखते हैं कौन स्टूडेंट हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करता है। दिया हुआ है इफ एस एन इक्वल टू कॉस के पावर एन थीटा और प्लस साइन के पावर एन थीटा, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ 3x4 minus 2x6 इक्वल टू डैश डैश डैश। किसका देखें आंसर आ रहा है, सॉल्व करो। टाइम दिए तुमको 1 मिनट, 2 मिनट का टाइम ले लो, 1 मिनट कम हो जाएगा, 2 मिनट का टाइम ले लो, ठीक है, सॉल्व करो जल्दी से।
क्वेश्चन समझ लेना, एस एन जो दिया हुआ है वो cos के पावर n थीटा प्लस साइन के पावर n थीटा दिया हुआ है, ठीक है। बोल रहा है देन द वैल्यू ऑफ 3s4 माइनस 2s6 इक्वल टू डैश 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 डैश। और 4 ऑप्शन देगा, एक ऑप्शन हमारा सही होगा, तो तुम सॉल्व करो कि क्या आएगा। ऑप्शन हम लोग को नहीं दे रहे हैं, सॉल्व करो। सेम इस टाइप से एक जेई में क्वेश्चन आया था, सेम सेम पैटर्न पर एक जेई में भी क्वेश्चन आया इस टाइप का। वो क्वेश्चन कौन था, जेई में भी सेम क्वेश्चन एक आया इस टाइप का। सॉल्व करो जल्दी से। सर आंसर इज 1। आंसर 1 आएगा। देखो 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 अच्छे से देखो, सर मेरा भी 1 ही है यार। 1 आएगा अच्छे से। ऑप्शन हम तुमको दे दे क्या, 1 ही आ रहा है ना आंसर। सर मेरा भी 1 ही 0 है। 1 1 नन। वन आ रहा है सभी का आंसर। हाँ सर। हाँ सर जिसका जिसका 1 आ रहा है, जिसका जिसका 1 आ रहा है बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, 1 ही आंसर आएगा। क्लियर है। जिनका 1 नहीं आ रहा है वो देखो, जिसका 1 नहीं आ रहा है वो देखो एक बार। हटा इसको। हाँ सर। देखो हमको क्या बोला, एस एन माइनस कॉस के पावर एन थीटा प्लस साइन के पावर एन थीटा। देखो सेम जो पिछला क्वेश्चन पढ़े बना रहे थे ना, उसी क्वेश्चन को यहाँ थोड़ा सा चेंज किया है, ठीक है। यहाँ पर देखो हमको फाइंड करना है 3s4 माइनस कितना है 2s6, यही था ना। 3s4 माइनस 2s6 इक्वल टू डैश। तो देखो एक बार हमारा s4, पहले हमको s4 निकालना होगा ना, या फिर इसके बाद s6 निकालना होगा ना। जब तक s4 और s6 हमको मालूम नहीं चलेगा क्या रिजल्ट है, तो हम क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे। तो हर हाल में अपने को पहले क्या निकालना होगा, s4 और s6। यहाँ रखेंगे 4, n की जगह में रख दो n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा क्या s4 cos के पावर 4 थीटा प्लस साइन के पावर 4 थीटा। और एक बार n इक्वल टू रख दो क्या 6, n की जगह हम यहाँ 6 रखेंगे तो क्या आ जाएगा s6 इक्वल टू क्या आ जाएगा cos के पावर 6 थीटा प्लस साइन के पावर 6 थीटा। पूछा क्या है 3s4 माइनस क्या 2s6, तो 3s4, s4 कितना दिया है हमारे यहाँ पर cos के पावर 4 थीटा और प्लस क्या साइन के पावर 4 थीटा, और माइनस फिर क्या है 2s6, s6 कितना है cos के पावर 6 थीटा और फिर प्लस क्या साइन के पावर 6 थीटा। जस्ट अभी सॉल्व किए इस क्वेश्चन को, किए या नहीं किए। हाँ सर किए। जस्ट अभी सॉल्व किए, इसके जगह में रिजल्ट रख दो, नहीं तो थीटा इक्वल टू 0 पुट कर दो, थीटा इक्वल टू 0 पुट कर दो। और नहीं तो इसका रिजल्ट मेथड 1 से अगर रिजल्ट याद है तो रिजल्ट रख दो, सॉल्व करो, देखो आंसर आ जाएगा, आ जाएगा ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ हाँ सर, ठीक है। हाँ। देखो उसके बाद से देखो ये हो गया, इसे सॉल्व करना होगा क्या हमको बताओ। नहीं सर। नहीं सर, सॉल्व पिछला क्वेश्चन जो बनाए थे सेम क्वेश्चन हाँ सर। है ना। हाँ हटा इसको। हाँ सर। हाँ सर। हाँ,
19 नंबर क्वेश्चन क्या था, कोई बोलेगा क्या थोड़ा? वैल्यू ऑफ हाँ बताना। 3 sin 3 माइनस sin x माइनस cosec माइनस cosec x होल स्क्वायर, सॉरी होल इसका टू द पावर 4। अच्छा cosec पर हाँ cosec सर 4x। सिर्फ cosec है टू द पावर 4। हाँ, तो ब्रैकेट में है sin x माइनस cosec हाँ और उसकी पावर देके है 4 हाँ प्लस 6 इन ब्रैकेट sin x प्लस cosec स्क्वायर होल स्क्वायर। दिया है 3 sin x माइनस cos x x के होल पावर 4 दिया है। हाँ हाँ उसका क्या दिया है? प्लस 3 ब्रैकेट के बाहर है। 3 ब्रैकेट के बाहर है क्या? हाँ ठीक 3 उसका बताना। प्लस 6 प्लस 6 इन ब्रैकेट हाँ sin x माइनस cosec sin x माइनस cosec का होल स्क्वायर cos x का होल स्क्वायर, ये है ना? प्लस 4 प्लस 4 ब्रैकेट इन ब्रैकेट हाँ sin टू द पावर 6x sin के पावर 6x प्लस cos प्लस के पावर cos 6x 6x cos के पावर ब्रैकेट ये कंप्लीट। दिया है ना? हाँ ब्रैकेट कंप्लीट। देखो हाँ हाँ यहाँ से बहादुर बच्चों ये 3 sin x का sin x माइनस cos x पावर कितना है 4 है तो 4 होल पावर 4 दिया है ना? हाँ, तो 4 कर दिए फिर प्लस 6 का 6। अच्छा यहाँ पर sin x माइनस cos x दिया है क्या? हाँ सर सर तो फर्स्ट ठीक है। वाले sin में x sin प्लस x cos x है। क्या है? sin x प्लस cos x है। sin x प्लस cos x। वानी ठीक है? वानी सर सेकेंड ब्रैकेट में। यहाँ पर हाँ अच्छा 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 ठीक 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 वहां पे माइनस ही है और फर्स्ट ब्रैकेट में। फर्स्ट ब्रैकेट में माइनस सेकंड में प्लस। ठीक ठीक है ठीक है क्वेश्चन हम लेके नहीं है। ठीक है देखो ये हमारा क्या है sin x माइनस cos x का 4 पावर sin x माइनस का माइनस cos x को 1 बाई sin x होल पावर 4 फिर प्लस 6 का 6 लिख दिया। sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर है तो इसको लिख सकते क्या sin स्क्वायर x प्लस क्या cos स्क्वायर x और प्लस क्या 2 sin x इंटू cos x फिर प्लस 4 और वहां sin के पावर 6x प्लस cos के पावर 6x है तो उसको लिख सकते क्या 1 माइनस 3 sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। बोलो लिख सकते हैं? बताओ सर अब हाँ सर वो जो सेकंड ब्रैकेट में sin x माइनस cos x ही है सेकंड ब्रैकेट में। हाँ माइनस ही है। माइनस ही है। हाँ माइनस नहीं प्लस होगा यहाँ sin x प्लस cos x होगा। नहीं सर पेपर माइनस में है। देखा माइनस प्लस है सर प्लस। नेक्स्ट क्लास में हम इस सर क्वेश्चन को डिस्कस रहने दो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है एक बार हम पहले देख लेते हैं चेक कर लेते हैं फिर डिस्कस करते हैं। ठीक है रहने दो अभी देखो हम जो वर्क करते हैं वो देखो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन आना देखो अगर तुमको देखो ये क्वेश्चन बनाओ जल्दी से। एक क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा sin थीटा इक्वल टू cos थीटा sin थीटा इक्वल टू cos थीटा बोलेगा देन द वैल्यू ऑफ 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू डैश डैश डैश। ऑप्शन ए 1/2 ऑप्शन बी 5/2 ऑप्शन सी 3/2 ऑप्शन डी 2।
तो क्या आएगा, हमको बोल रहा है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा है, देन 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू हमारा क्या आएगा, ऑप्शन 4 देख क्या आएगा आंसर, सोचो। डी। डी 2 आ रहा है आंसर। देखो नोट कर लिया क्वेश्चन, पहले ये बताओ। हाँ हाँ सर ठीक है, ऑप्शन हम हटा रहे हैं। अब देखो इसको अगर सॉल्व करना होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले समझो। हमको 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 उसका रिजल्ट निकालना है, और हमको साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा ये हमको दिया हुआ है, ठीक है, ये हमको क्या है, गिवन है, दिया हुआ है क्वेश्चन। तो यहाँ से देखो हम इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, इस कॉस थीटा को यहाँ 1 पर शिफ्ट कर सकते हैं, तो साइन थीटा बाई क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा तो 1, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो गया, टेन थीटा इक्वल टू 1। अब देखो इधर 10 है तो तुम सोचो कि ये 1 10 कितना का रिजल्ट होगा, 10 कितना का रिजल्ट 1 होता है, 10 45 डिग्री, तो यहाँ से ये 10 थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 45 डिग्री, यहाँ से थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, थीटा इक्वल टू कितना, 45 डिग्री। हमको थीटा आ गया कि थीटा हमारा 45 है, तो बोल रहा है इसका रिजल्ट निकालिए, तो जहां जहां थीटा है वहां वहां क्या करेंगे, 10 45 का होल 45 डिग्री का होल स्क्वायर कर देते हैं, फिर प्लस साइन 45 डिग्री का यहाँ स्क्वायर है, साइन इसका तो होल स्क्वायर है, माइनस क्या होगा 10 45 का रिजल्ट 1 तो 2 1 स्क्वायर प्लस साइन 45 कितना होता है 1 बाई अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस क्या होगा 1 का स्क्वायर 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 और माइनस 1, एलसीएम ले लो सबका, 1 2 1 तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा 2, 1 का 1 कितना बार में 2 आएगा 2 टाइम्स, 2 को नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, फिर 2 का 2 कितना बार में 2 1 टाइम, 1 को नॉमिनेटर 1 से मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 का 1 कितना बार में 2 2 टाइम्स, 2 को नॉमिनेटर 1 से मल्टीप्लाई 2, 4 और 1 5 5 माइनस 2 कितना हो गया 3 और डिनोमिनेटर में 2, आंसर 3/2, आंसर 3/2। आया समझ में? हाँ सर। बोलो। हाँ सर। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं सर। कोई डाउट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का एक क्वेश्चन देते हैं तुमको बनाने। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिनका नोट नहीं हुआ नोट करो जल्दी से, और जिनका नोट हो गया है वो बनाना। इफ साइन थीटा इक्वल टू 1/2 एंड थीटा इज acute, then 3 cos theta minus 4 cos cube theta equal to dash dash dash. Option A 0, option B 1/2, option C 1/6, option D -1. 4 cos cube theta, cos cube theta है, क्यूब थीटा, 4 cos cube theta, 3 cos theta minus 4 cos cube theta equal to dash 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 dash. Option 4 A 0, B 1/2, C 1/6, D -1. करो सॉल्व। स्पीकर ऑफ कर देना बेटा।
जल्दी से। सॉल्व करो जल्दी से। हमको बोल रहा है साइन थीटा 1/2 है। साइन थीटा कितना है? 1/2। थीटा इज एक्यूट, थीटा हमारा एक्यूट होगा, ठीक है। तो बोल रहा है देन 3 cos थीटा माइनस 4। मोबाईल दाखव एक मिनिट आता माझं अरे नेट कौन नाही चालत. स्पीकर ऑफ कर दिया करो, जिनका स्पीकर चालू है। सर नेहा राशेकर का चालू. हाँ, काहे कि घर में जो भी माहौल तुम बना रहे हो बेटा, हम लोग सभी को मालूम चलेगा कि तुम्हारे घर में क्या माहौल हो रहा है। इसलिए कोई भी स्टूडेंट अपना स्पीकर ऑन करके मत रखा करो, रिप्लाई देने के बाद तुरंत ऑफ हो जाना चाहिए। सर -1 चलो आंसर आया किसी का? -1 आ रहा है। हाँ. नहीं, गलत आंसर, गलत है। आंसर आएगा 0। आंसर आएगा 0। देखो कैसे आएगा आंसर। देखो साइन थीटा, इसका ऑफ कर दो। साइन थीटा 1/2 साइन